प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ईश्वर के चरणों में हमारे मन को कैसे स्थिर रखा जाए, उसको लेकर जो हम लोग श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी के कथामृत से एक छोटी सी कहानी सुनकर समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूँ तो श्री रामकृष्ण जी के सैकड़ों भक्त थे, शिष्य थे। उनमें से एक थे प्रताप। प्रताप जो थे वो बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। उनका मन कभी भी किसी एक देवी या देवता पर स्थिर नहीं हो पाता था। कभी माँ काली को पूजते थे तो कभी श्री कृष्ण को पूजते थे, कभी शिव जी को पूजने लग जाते थे तो कभी श्री राम को पूजने लग जाते थे। तो दोस्तों, रामकृष्ण जी ने प्रताप को समझाने के लिए जो कहानी सुनाई थी, उसी कहानी को आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसा है। एक पहाड़ पर एक आदमी रहता था और उसी पहाड़ी पे उसने एक कुटिया कह लीजिए या घर कर लीजिए, उसे बना लिया था। उसने उस घर को बहुत ही मेहनत से बनाई थी। जब वो रह रहा था तो कुछ समय बाद एक दिन खूब ज़ोरदार तूफ़ान आया और उसका घर ज़ोरों ज़ोरों से हिलने लगा तूफ़ान में। फिर उसे तूफ़ान से अपने घर को बचाने के लिए बहुत ही चिंता होने लगी, क्योंकि भयंकर तूफ़ान के आगे उसका ये छोटा सा घर एकदम ज़ोरों से हिल डुल रहा था, चरमरा रहा था। तो उसे डर सताने लगा। अब उसे अचानक ध्यान आता है कि जैसे कि आंधी तूफान ये सब पवन देव के ही भयंकर रूप है या रौद्र रूप है। अतः वो पवन देव से प्रार्थना करने लग गया। कहने लगा, विनती करने लगा, हे पवन देव, कृपा करो, इस घर को टूटने मत दो। बहुत ही मेहनत से मैंने इस घर को बनाया है। लेकिन पवन देव ने उसकी नहीं सुनी। घर जोरों से हिलने लगा, चरमराने लगा। फिर वो आदमी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं इस घर को। उस समय उसे याद आया कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं। जैसे ही उसे ये बात याद आई तो वो बोलने लगा, हे पवन देव, दुहाई है तुम्हें आपको हनुमान जी का, क्योंकि ये घर हनुमान जी का है। कृपया करके इसको नष्ट होने ना दे, इसे बचा ले। परंतु घर तो अब भी चरमरा रही थी। उसकी बात को पवन देव ने अब भी अनसुनी कर दी। कई बार हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है कहने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तब वो कहने लगा, हे पवन देव, ये लक्ष्मण जी का घर है, कृपया इसका रक्षा करें। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसे ध्यान आया, श्री राम जी का परम भक्त हनुमान जी है, हनुमान जी का पिता पवन देव है। अब वो कहने लगा, ये तो राम जी का घर है, हे पवन देव, ये राम जी का घर है, कृपा करके इसे टूटने मत दो, इसकी रक्षा करो। तब भी कुछ नहीं हुआ। इतने मिन्नतें, इतने अलग अलग भगवानों के नाम की दुहाई देने के बाद भी जब कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वो घर से बचाने बाहर आ गया, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। और अब ये घर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, जो भी हो होने दो इस घर का, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भगवान ने ही मेरी नहीं सुनी तो इसे टूटने दो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि श्री रामकृष्ण जी अपने भक्त प्रताप को इस कहानी द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते थे या क्या समझाना चाहते थे। श्री रामकृष्ण जी बस इतना ही कहना चाहते थे कि हम ईश्वर के जिस भी रूप पर भरोसा करें, उन पर पूर्ण भरोसा करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अंत तक उनके ही श्री चरण को पकड़े रहने होगा। यदि हम प्रति क्षण अपनी आस्था बदलते रहेंगे तो हम लोगों को ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी, ना ही हमारे प्रार्थना की कुछ भी फल हमें प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न और मन में आता है कि हम लोग भी किस वजह से इस प्रताप की तरह ही ईश्वर से
दूर हो गए हैं, या ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम सब ईश्वर का ही अभिव्यक्त रूप है। जी हाँ, हम सब संसार की मोह माया के सम्मोहन में आकर हम अपना इस रूप को भुला बैठे हैं और मिथ्या अहम यानी ईगो का मुखौटा पहनकर अपने ही तलाश मंदिर, मस्जिद या चर्च में कर रहे हैं, भटक रहे हैं। दोस्तों, हमने अपना मूल स्वरूप जिस कारण से भुला दिया है वो है हमारा अपना मन, हमारा अपना अहंकार, जो इंद्रिय जनित विषय सुख की मृग तृष्णा की मंत्र विमुग्ध हुआ पड़ा है। हमारी चेतना को बाहरी संसार में भटकाने को विवश कर दिया है। इसी को सांसारिक मोह माया कहा जाता है और इसी माया जाल में घिरकर हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं और ईश्वर से दूर हो गए हैं। अपनी चेतना की बहिर्मुखी धारा को उल्टा कर अगर अंतर्मुखी राधा में बदल दे पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मा रूपी श्री कृष्ण अंतर्मुखी चेतना स्वरूप राधा से किस प्रकार रास रचने लगे हैं और आप सनातन आनंद का एक अजस्र स्रोत से जुड़ गए हैं, बह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है अपने स्वरूप में स्थिति होना और यही है ईश्वर तत्वों को अनुभव करना। मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर तत्वों को पाया नहीं जाता है, अंतर मन में अनुभव किया जाता है। और इसके लिए मंदिर मंदिर भटकना नहीं है, आपको अपने ही अंदर अपने आप को, अपने इष्ट को खोजना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।